हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। उम्मीद है पिछली वाली क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, जिसमें हमने बात करी थी स्वाद के बारे में कि स्वाद कौन कौन से होते हैं और वो कहाँ कहाँ पर जीव में उपस्थित होते हैं। आज की क्लास में हम आमाशय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जब हमने आपको बताया था कि इसके बाद भोजन क्या होता है, जो ग्रास नली होती है उसमें धक्का दे दिया जाता है और जिसे कहते हैं निगल लिया जाता है। निगलने के पश्चात वो क्रमाकुंचन गति के कारण, अब देखिए क्या आपको याद है भाई, हमने क्या कहा था भाई, ये होगा क्या, पाचन तंत्र। ये क्या होगा बेटा, पाचन तंत्र। अब इसके बाद ये हो गई क्या, ये हो गई आपकी ग्रास नली, ठीक है, और ये हो गया क्या, अमाशय। अब क्या होता है, ग्रास नली हम लोग तो ऐसे बना देते हैं। अच्छा, ग्रास नली की वास्तविक संरचना ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, है ना, ऐसे छल्ले के समान संरचना होती है, जिसके कारण इसके अंदर होती है क्रमाकुंचन गति। क्या होती है, क्रमाकुंचन गति, मतलब नीचे की ओर आप पैर ऊपर कर लें, ठीक है, और सर नीचे हो, जैसे योगा वगैरह करते हैं ना, तो पैर ऊपर कर लें और सर को नीचे कर लें, तभी भी भोजन अगर खाएंगे ना तो वो अमाशय में ही जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो ये किस कारण होता है, क्रमाकुंचन गति। तो क्या कहेंगे, देखिए हम कहेंगे ग्रास नली की बात करेंगे। क्या कहेंगे, ग्रास नली, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कहेंगे भाई, इसमें क्रमाकुंचन गति होती है। कहेंगे अगर पूछ लिए, मान लीजिए एग्जाम में पूछ ही लिया कि कौन सी गति होती है, तो कहेंगे इसमें, अभी मैंने आपको क्या बताया, इसमें क्रमाकुंचन गति होती है, जिसके कारण क्या होगा, भोजन जो होगा ना, अब ये मान लीजिए यहां पर भोजन है, ये भोजन क्या होगा, भोजन ये आगे बढ़ते बढ़ते कहां आ जाएगा, आगे ये बना होगा क्या, आगे ये बना होगा, यानी कि आगे संरचना जो होगी वो क्या होगी, अमाशय। तो ये भोजन यहां से गति करता हुआ कहां तक आ जाएगा, अमाशय में आ जाएगा। कहां तक आ जाएगा, अमाशय में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम कहेंगे, है ना, तो ये भोजन होगा वो अमाशय में आ जाएगा। अब देखिए लिखेंगे जिसके कारण भोजन अमाशय में आ जाता है, जिसके कारण भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में आ जाता है। कई बार ऐसा होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर भोजन कई बार ऐसा होता है ना, उल्टी जैसे आ जाती है, तो आप जानते हैं कि ढक्कन जिसको मैंने बताया था ना कि वो बंद कर देता है और लॉक हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है नाक में, जैसे नाक में भोजन क्यों नहीं चला जाता, ठीक है। तो अब ऊपर की तरफ इधर से जब जाएगा तो ऊपर की तरफ दोनों छिद्र क्या होते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन जब वापस आता है, जो वॉमिट होता है ना, तो वो छिद्र खुला रहते हैं, जिसके कारण उनमें क्या, भोजन चला जाता है। तो अब देखिए, अब क्रमाकुंचन गति करते हुए यहां पर आया कौन, भोजन, कहां पर, अमाशय में भोजन आ गया। भाई हमने वहां पर बताया था आपको कि इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते। तो हम कहेंगे भाई, अगर कह देना पाचक एंजाइम, कहां, पाचक एंजाइम कहां पर, हम कह रहे हैं ग्रास नली में, एंजाइम। तो लिखेंगे पाचक एंजाइम के लिए बोलेंगे क्या बेटा, यहां पर कोई भी पाचक एंजाइम पाया नहीं जाता। लेकिन अगर कह दे पाचन, तो हम कहेंगे पाचन यहां पर होता है। पाचन यहां पर क्या होता है। तो ये बिंदु जो मैंने बताए हैं, ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। इनको ऐसे ही नोट्स बनाया करें अच्छी तरह से, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और आपको एग्जाम में भी आपको समस्या ना आए। धीरे धीरे ये पाचन वाला जो है ये आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, है ना। तो आज की वीडियो में
सभी लोग एक चीज का कमेंट जरूर करेंगे कि वीडियो की क्वालिटी कैसे आ रही है, कि पहले से क्वालिटी इंप्रूव हुई है या फिर पहले से अच्छा है या फिर खराब है, तो क्या हुआ है वो जरूर आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की ओर। तो यहां पर हम कहेंगे, जैसे हमने कहा ना, आज बताए थे ना, तो कहेंगे क्या, अमाशय। क्या बोलेंगे बेटा, अमाशय। अब अमाशय में क्या कहेंगे, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टमक, है ना। अब देखिए यहां पर अमाशय के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो अमाशय के बारे में पढ़ने के समय यहां पर क्या क्या जानना है इसके बारे में। जब भोजन अमाशय में आ जाएगा, देखिए भोजन अब कहां आ गया, अमाशय में। अमाशय की दीवार से क्या होता है, कहते हैं ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर कहते हैं जठर रस स्रावित होता है। याद रखिए ये ऐसे ही नहीं जठर रस के रूप में नहीं होता, ये आयनित फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, ये दोनों आयनों के मिलने से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ये पहले से स्टोर नहीं होता है, पहले से स्टोर नहीं होता है। जब भोजन जाएगा, पाचन की आवश्यकता होगी, तब जाकर के वो स्रावित होना प्रारंभ होता है। हाइड्रोजन आयन अलग आएंगे और क्लोराइड आयन अलग से आएंगे, तो दोनों आकर के मिल जाएंगे। मिलने के बाद बनता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा तो होगा क्या, जो भोजन आया है, मैं बना देता हूं, मैं संरचना बना देता हूं, है ना। ये क्या है बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, अमाशय के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अमाशय के बारे में, है ना। ये क्या है, अमाशय। यहां से आप जानते हैं इसके बाद आएगा आपका यकृत और अग्न्याशय, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, आपको अच्छी बातें जानने के लिए मिलेंगी। तो आज के लिए कुछ होल्ड कर देंगे, लेकिन आगे चीजों को और समझेंगे, है ना। तो यहां पर देखेंगे इसके बाद जब भोजन यहां पर प्रवेश करेगा, जो भोजन आया है, भोजन जब यहां पर आकर के प्रवेश करेगा, जब ये यहां इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, अब मैंने कहा अमाशय की दीवार से, क्या कहा, अमाशय की दीवार से, यहां से वॉल से, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैंने बोला ना HCl, लेकिन याद रखिएगा H+ और Cl क्या, माइनस, यानी ये आयनित फॉर्म में होते हैं। ये किस फॉर्म में होंगे, आयनित रूप में होंगे, ठीक है। आयन तो जानते होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी चार्ज आप जानते होंगे, प्लस और माइनस, ठीक है। जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस पर कौन सा चार्ज आता है। तो हम कहेंगे यहां पर जो भोजन आया है, यहां पर जो क्या आया है, ये भोजन, ये देखिए ये कौन आया है, भोजन। अब HCl की उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में इसको वॉश किया जाएगा, धुला जाएगा। आप जानते हैं ये क्या है, सांद्र HCl, ठीक है। ये सांद्र होता है, अम्लीय होता है इसका माध्यम, जिसके कारण अगर भोजन के अंदर बैक्टीरिया उपस्थित है तो यहां पर मारा जाता है। बेटा ध्यान से लेक्चर को सुने, अच्छी तरह से समझें, है ना। तो यहां पर अगर जो बैक्टीरिया होगा ना, तो बैक्टीरिया क्या होता है, यहां पर बैक्टीरिया मारा जाता है। तो हम क्या कहेंगे जब अमाशय में, जब अमाशय में, अमाशय में भोजन आता है, भोजन आता है, तो अमाशय की दीवार से, अमाशय, अमाशय की दीवार से, है ना, अमाशय की दीवार से कौन सा था, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे आप चाहे तो या कह दें जठर रस। क्या कह दें, जठर रस। आप दोनों ही इसके नाम दे सकते हैं, चाहे आप कह दें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चाहे आप कह दें क्या, जठर रस, ठीक है। तो जठर रस की सहायता से इसे शुद्ध तथा शुद्ध का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया उसमें मारे जाते हैं, बैक्टीरिया उसमें क्या हो जाएंगे, मारे। शुद्ध तथा की सहायता से शुद्ध तथा उसमें, शुद्ध या लिख देंगे, है ना, शुद्ध या उसमें उपस्थित
उसमें उपस्थित बैक्टीरियाओं को, अब यहां पर जो बैक्टीरिया उपस्थित होंगे, बैक्टीरियाओं को मार दिया जाता है, मार दिया जाता है। अब इस HCl की उपस्थिति में क्या होगा कि वहां पर जो बैक्टीरिया उपस्थित होंगे, जो बैक्टीरिया वहां पर उपस्थित होंगे, उन बैक्टीरियाओं को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये बात आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कई जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ये इतना पावरफुल होता है बेटा कि आप समझ लीजिए अगर इतनी बड़ी हड्डी भी गले से उतर जाती है और स्टमक में पहुंच जाती है, तब भी उसका भी डाइजेशन हो जाएगा, उसका भी वहां पर डाइजेशन हो जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कितना ज्यादा अम्लीय रहता होगा। इसका पीएच लगभग 0 के बराबर होता है, इसका पीएच लगभग कितना होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहां से ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद अमाशय में और क्या है। पहली बात तो हमने क्या समझा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब अगली बात हम क्या समझेंगे, अगली बात हम कहेंगे अगली स्लाइड पर कि यहां पर श्लेष्म, क्या बोलेंगे, श्लेष्म। अमाशय की दीवार पर, ठीक है, एक श्लेष्म की परत होती है, कहते हैं म्यूकस की परत होती है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, म्यूकस इंग्लिश में बोलते हैं। और श्लेष्म भाई जो अभी मैंने आपको समझाया ना, इसकी ऐसे, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे ये होगी श्लेष्म की परत। ये क्या होगी बेटा, ये श्लेष्म की परत। ये श्लेष्म यानी म्यूकस जिसे कह रहे हैं। अब ये म्यूकस क्या काम करता है, कहेंगे म्यूकस की या श्लेष्म की उपस्थिति में, श्लेष्म की उपस्थिति में, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी मैंने आपको बताया कि अगर इतनी बड़ी हड्डी भी गले से उतर जाती है तो उसका भी डाइजेशन कर लिया जाता है। अब भाई अमाशय की दीवार को भी कोई सुरक्षित करने के लिए तो होना चाहिए ना। अमाशय की दीवार को अगर कोई सुरक्षित करने के लिए है नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो अमाशय की दीवार को सुरक्षित रखने के लिए वहां पर एक श्लेष्म या म्यूकस का एक आवरण होता है। श्लेष्म या क्या होता है, म्यूकस का आवरण होता है। और ये श्लेष्म और म्यूकस का जो आवरण है, ये अमाशय को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। इस पर HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रभाव नहीं होता, ठीक है। तो श्लेष्म की उपस्थिति में अमाशय की दीवार को क्या मिलती है, अमाशय की दीवार को सुरक्षा मिलती है, सुरक्षा मिलती है। अमाशय की दीवार को क्या मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पावरफुल होता है, जिसके कारण वो अमाशय की दीवार को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए उसके ऊपर श्लेष्म की एक परत है और ये श्लेष्म जो है ना, उससे बचाने का कार्य करती है। फिर देखिए यहां पर, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा लास्ट वाला, कह देंगे पेप्सिन। अब ये अमाशय का अंतिम भाग होगा। अब इसके बाद पढ़ने के बाद हम आज की क्लास को खत्म करेंगे। अब देखिए फिर इसके बाद यहां पर जब पेप्सिन की बात करते हैं तो पेप्सिन के लिए हम क्या बोलेंगे, पेप्सिन जो है एक पाचक एंजाइम है। ये क्या है, एक पाचक एंजाइम है। तो यहां पर कहेंगे कि पेप्सिन की उपस्थिति में प्रोटीन का पाचन होता है। किसका पाचन होता है बेटा, प्रोटीन का पाचन होता है। पेप्सिन की उपस्थिति में क्या होगा, प्रोटीन का पाचन होगा। बेटा जब कभी भी आप पढ़ते हैं ना, तो अभी यहां पर अगर क्लास 10th में आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ते, आगे जाकर के 11th और 12th में जब आपका आता है ना, तो जब डीएनए वगैरह की बात आती है, डीएनए से प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का डाइजेशन, ठीक है, तो आपकी वो चीज समझ में नहीं आती है कि कैसे हो रहा है, जैसे कि पेप्टोन्स वगैरह में ब्रेकडाउन कैसे होगा, कौन कौन से एंजाइम आएंगे। अगर ये बात आपको पहले से याद रहती है ना, तो यहां पर समझने में आपको आसानी हो जाती है कि हाँ प्रोटीन का पाचन कैसे हो रहा है। जैसे हम कह देते हैं ना कि क्या हम डीएनए खा सकते हैं, ऐसे अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ क्या हम डीएनए खा सकते हैं, तो कई बच्चे ऑप्शन उनके पास या फिर उनके पास आंसर होगा, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि हाँ
हम खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते। तो यहां पर कहेंगे पेप्सिन की उपस्थिति में प्रोटीन का पाचन होता है। याद रखिएगा इस बात को, ये बात यानी कि ये चीज आपसे एग्जाम में भी पूछी जा सकती है कि पेप्सिन किसका पाचन करता है, ठीक है, या फिर कहते प्रोटीन किसके द्वारा पाचित होता है, या कह दे पेप्सिन किसका पाचन करता है। यानी कि चाहे इधर से पूछ ले चाहे उधर से, आपको आंसर कैसे करना है, जो चीज अगर इसके बारे में पूछ रहा है तो ये आंसर है, इसके बारे में कह रहा है तो ये फिर आंसर है, ठीक है। इसके अलावा भी प्रोटीन के जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन वगैरह होते हैं ना, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि वो कौन से प्रोटीन के या क्या क्या पाचित करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं जिसमें हम यकृत और अग्न्याशय के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम छोटी आंत और बड़ी आंत को उसी क्लास में खत्म कर देंगे, एक लास्ट लेक्चर जिसमें आपका पूरा का पूरा डाइजेशन वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर वो फूड कहाँ जाता है उस बात को एक इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वो लॉन्ग वीडियो में आएगा और जिससे आपको थोड़ा सा आसानी होगी, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी और क्वालिटी के साथ जरूर बताइएगा। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।